देखिए, कुछ चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती है और उन चीज़ों को सीख कर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें टाइम के अकॉर्डिंग खुद सीखनी पड़ती है। वो चीज़ें हमें कोई नहीं सिखाता है, हमें समय के अनुसार अपने आप को बदलना होता है। यही काम हमारी लाइफ में होता है, यही काम हमारे बिजनेस में होता है कि हम जिस बिजनेस में भी काम करते हैं वो बिजनेस के लिए हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्लान फिट बैठता है वो प्लान हम खुद बनाकर कस्टमर को बताएंगे और उसकी नीड फुलफिल करेंगे, तभी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आज की ये वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझकर उनको प्लान सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से, और जो भी दर्शक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम जानते हैं कि सामने वाले की, यानी कि जिस कस्टमर से आप मिलने जा रहे हैं, उस कस्टमर से जब आप बात करते हैं, बात करने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और यहां पर मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, और फेल होने का रीजन ये होता है कि जो आपके सवाल होते हैं कि सर, कस्टमर ये बोलता है कि मैं तो अपने जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, कैसे वो हमसे पॉलिसी ले। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल जानने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, आज की डेट में गली गली में इंश्योरेंस एडवाइजर है। आप खुद देखेंगे आपके मोहल्ले में कितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। हर गली, ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर ना हो। तो फिर कस्टमर आपसे क्यों पॉलिसी ले? तभी वो पॉलिसी लेगा जब आप उसको कुछ डिफरेंट चीज बताएंगे, जब उसको लगेगा कि जो चीज आप बता रहे हो ये प्रोडक्ट दूसरा कोई दे नहीं सकता है। मैं मानता हूं कि LIC में अगर प्रोडक्ट हैं तो वही गिने चुने प्रोडक्ट हैं जो सब लोग सेल करते हैं, लेकिन वही चीज आप बता रहे हो और वही चीज उसका गली का आदमी, गली का इंश्योरेंस एडवाइजर या उसका रिलेटिव बता रहा है, तो फिर वो क्यों आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा? तो हम उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर उसको बता ही ना पाए। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सामने वाले की जरूरत क्या है। जब आप उसकी जरूरत समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको एक प्लान कॉम्बिनेशन डिजाइन करके उसको देंगे, और इस तरीके का प्लान कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें उसको अच्छे रिटर्न्स भी मिले, जिसमें उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, जिसमें उसकी फैमिली भी सिक्योर हो। और कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है ताकि उस कॉम्बिनेशन को कोई दूसरा ना बना पाए। यानी कि जब आप कस्टमर को प्लान बताएंगे तो आप उसको ये नहीं बताएंगे कि सर मैं आपको कॉम्बिनेशन दे रहा हूं। आप उसको जब पॉलिसी क्लोज होगी, जब वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट देने के लिए रेडी हो जाएगा, तब आप उसको बताएंगे कि सर ये जो मैंने प्लान बनाया आपके लिए, ये प्लान बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने बनाया है, और ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें मैंने 2-3 प्रोडक्ट मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे, जिसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, और जिसमें आपके बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो ये सब आप कस्टमर को बताएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, आपने उसके लिए रिसर्च की है, उसको कुछ अच्छी चीज आप दे रहे हो जो दूसरा एडवाइजर नहीं बता पाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत कम होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने MBA किया हुआ है, आपने कुछ ऐसी डिग्री की हुई है जो डिग्री आपको लगता है कि आपको कस्टमर को बतानी चाहिए, तो सबसे पहले जब आप कस्टमर के पास जाएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, तो अपनी डिग्री या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी कस्टमर को जरूर बताएं, और कहां से आपने डिग्री की है वो भी आप बताएं, और अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी बताएं कि सर मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर में, इतने साल से मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा हूं और ये चीजें मैंने अचीव की हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। तो उसको लगेगा कि वो एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस कंसल्टेंट से मिल रहा है। आपने देखा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, गली गली में डॉक्टर हैं। एक दिन क्या हुआ कि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो डॉक्टर एक MBBS डॉक्टर नहीं था, वो गली का डॉक्टर था। उसके पास में गया और मैंने देखा वहां पर जाकर कि उसके पास कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, कुछ गिने चुने लोग उसके पास बैठे हुए हैं। उस डॉक्टर की फीस 100 रुपीज है। वहां से आसपास के लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, हम हमेशा
एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते थे और एमबीबीएस डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट लेते थे, लेकिन आज किसी रीजन से जल्दबाजी के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास डिग्री है, वो डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, उसने एमबीबीएस किया हुआ है, उसने एमडी किया हुआ है, इसलिए उसने रिसर्च करने के बाद उसने डिग्री हासिल की है। लेकिन ये जो डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, इनके पास वो डिग्री नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से जब आप सामने वाले को अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, सामने वाले को अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, सामने वाले की जो ज़रूरत है उसको आप समझेंगे और उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आप एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर कस्टमर को बताएंगे और उसको अच्छा लगेगा, तो फिर वो कॉम्बिनेशन प्लान वो अगर किसी दूसरे एडवाइजर को भी बताएगा तो वो एडवाइजर वो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाएगा। तो यही चीज है, कुछ अलग देने की कोशिश करो। आप मीशो से सामान खरीदते हो या आप अमेजोन से सामान खरीदते हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप रिव्यू देखते हो, रिव्यू देखने के बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। कंपटीशन तो वहां पर भी है, कहां पर कंपटीशन नहीं है? अगर आपको कुछ अलग लगता है, आपको कुछ डिफरेंट लगता है, तभी जाकर आप वहां से प्रोडक्ट खरीदते हो और पैसे भी आप ऑनलाइन पे कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि हाँ, आपको यहां पर अच्छी चीज मिल रही है, यहां पर रिव्यू अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो यही चीज आप भी कोशिश करें। आप जब कस्टमर के पास जाएं तो कस्टमर के सवालों को लें, समझें और उसके सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दें और कोशिश कीजिए कि कस्टमर को कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर दें। जैसे मैं आपको बताता हूं, इंश्योरेंस में आजकल प्राइवेट कंपनियों में कुछ ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान आ रहे हैं जिसमें रिस्क कवर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए तो उसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में मैच्योरिटी पे पैसा भी रिटर्न मिलेगा। यानी कि जितना प्रीमियम उसने पे किया उतना पैसा उसको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन LIC में ऐसा प्लान नहीं है। LIC में आप कौन सा प्लान लेकर जाते हो? LIC जीवन अमर प्लान। और जीवन अमर प्लान क्या है? प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान आप देंगे तो उसमें मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन कस्टमर को ऐसा प्लान चाहिए जिसमें उसको मैच्योरिटी पर पैसा भी वापस मिले और उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का उसका 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चलता रहे। तो फिर आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होता, आप क्या बताएंगे? तो उसका निचोड़ है हमारे पास, उसका जवाब है ऐसे कस्टमर्स को आप कॉम्बिनेशन प्लान बना कर दें। उसको आप लगभग 95 लाख का जीवन अमर प्लान दें और उसके साथ साथ 5 लाख का उसको जीवन आनंद या फिर न्यू एंडोमेंट प्लान आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप सीखिए। आपने देखा आपको मकान बनवाना है, तो मकान बनवाने के लिए आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं। आर्किटेक्चर क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप उसको बताते हो कि मेरे 3 बेटे हैं और उन 3 बेटों के लिए मुझे इस प्लॉट में इस तरीके से मकान बना के दीजिए ताकि तीनों के अलग अलग पोर्शन निकल जाए। तो उसने आपकी रिक्वायरमेंट समझी। रिक्वायरमेंट समझने के बाद वो उस प्लॉट के 3 पोर्शन बनाकर आपको दे देता है, सेम पोर्शन बिल्कुल, राइट। तो उसने सीखा कि किस तरीके से डिजाइन करना होता है। इसी तरीके से आप भी सीखो कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट सुनो, सुनने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट का उसको निचोड़ दो। उसकी रिक्वायरमेंट है जो उसको सॉल्यूशन दो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। उसने आपको बोला कि मुझे ऐसा टर्म प्लान चाहिए जिसमें मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर भी मिले और मुझे साथ साथ मैच्योरिटी पे पैसा भी मिले। तो उसको आप 95 लाख का प्योर टर्म प्लान दो जीवन अमर और उसके साथ में 5 लाख का एंडोमेंट प्लान लगा दीजिए। तो टोटल मिला के रिस्क कवर कितना हुआ? 95 लाख प्लस 5 लाख 1 करोड़। 1 करोड़ का उसको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो आपने उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दिया। इसके साथ साथ जब 5 लाख का न्यू एंडोमेंट प्लान मैच्योर होगा 20 साल 25 साल के बाद, तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट उतना ही बैठ जाएगा जितना आपने प्रीमियम पे किया। तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया आपने। यही चीज अगर वो किसी दूसरे एडवाइजर के पास जाएगा वो नहीं बता पाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सीखना होगा। आपको सामने वाले की जरूरत को समझकर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्लान बताना पड़ेगा और यही आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है। अगर दुनिया चल रही है तो आपको दौड़ना पड़ेगा और दौड़ेंगे आप तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि गली गली में इंश्योरेंस एडवाइजर बैठे हुए हैं। आप कुछ नया देने की कोशिश कीजिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, जिसमें आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के कोई भी प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों का हम लाइव जवाब देते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।